Good morning, students. After Diwali vacations, now we start our classes again. I hope all of you will celebrate your Diwali with precaution and joyfully. Now, today we start our last topic of first unit, that is financial planning. Because before this, we already studied the financial decisions. There's three types of the decisions: investment decisions, financing decisions, and dividend decisions. Now, what is the financial planning? Because for doing anything, the plan is a very essential. Without plan, any objective cannot achieve. But in any business, financial planning is very important for the success of the objective of the business. So what is the financial plan? So financial plan is a statement who determine or in which determine the estimation of the capital requirement and their arrangement. Means वित्तीय योजना पूंजी की राशि का अनुमान लगाने एवं उसके संयोजन का निर्धारण करने वाला एक विवरण होते हैं. Now the definition of the financial plan, according to Walker, financial plan is the act of deciding in advance the quantum of capital requirement and its form. So, it is according to R.M. Srivastava. So, वित्तीय नियोजन अग्रिम तौर पे पूंजी की मात्रा की आवश्यकताओं का निर्धारण करना और उसके स्वरूप को निर्धारित करना होता है. सो फाइनेंशियल एंड अकॉर्डिंग टू Walker, financial planning pertains to the function of finance and include the determination of the firm's financial objective, financial policies and financial procedures. So Walker के अनुसार वित्तीय नियोजन में जो वित्तीय कार्य शामिल किए जाते हैं उसमें वित्तीय उद्देश्य, फर्म के वित्तीय उद्देश्य, वित्तीय नीतियां और वित्तीय प्रक्रियाएं शामिल होती हैं. सो दीज आर द मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ द फाइनेंशियल प्लान. नाउ ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल प्लान, वित्तीय नियोजन के उद्देश्य क्या है? What is the objective of the business plan? There is a different objective of the business plan. First is the adequate fund, पर्याप्त कोष. यानी किसी भी वित्तीय नियोजन का उद्देश्य होता है कि संस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए पर्याप्त मात्रा में कोष की उपलब्धता हो, यह सुनिश्चित करना वित्तीय नियोजन का कार्य होते हैं. नेक्स्ट है बैलेंसिंग ऑफ कॉस्ट एंड रिस्क, लागत एवं जोखिम में संतुलन.
वित्तीय नियोजन का ये भी एक बहुत बड़ा उद्देश्य होता है कि किसी भी कब आप कहीं भी अगर वित्त फाइनेंस का लगाते हो तो डेफिनेटली आपके पास रिस्क होता है, जोखिम होती है। तो आप जो भी फंड का अरेंजमेंट कर रहे हो उसकी लागत और उसमें शामिल जोखिम के मध्य संतुलन बनाए रखना होता है ताकि जो निवेशक है उसके हितों को सुरक्षित रखा जा सके। नेक्स्ट होता फ्लेक्सिबिलिटी, लोचपूर्णता। वित्तीय प्लान जो नियोजन है, फाइनेंशियल प्लान मस्ट बी वेरी फ्लेक्सिबल because it is very essential. Maybe there is lot of fluctuation in the business, and according to that financial plan must be adjusted. It is very essential. इसीलिए कहा जाता है कि वित्तीय नियोजन लोचपूर्ण होना चाहिए ताकि उसमें आवश्यकता के अनुसार उसमें संशोधन किया जा सके या परिस्थितियों के अनुसार उसमें परिवर्तन किए जा सके। नेक्स्ट, सिंप्लिसिटी, सरलता। विभिन्न प्रकार की प्रतिभूतियों के निर्गमन द्वारा वित्तीय ढांचे को कठिन एवं पेचीदा नहीं बनाना चाहिए। यह भी बहुत आवश्यक है कि जो आपकी वित्तीय नियोजन है वो काफ़ी सरल हो, आसानी से किसी भी व्यक्ति को समझ में आ जानी चाहिए और कोशिश ये होनी चाहिए कि जहाँ तक संभव हो सके जो डिफरेंट टाइप की सिक्योरिटीज इशू की जानी है उस वित्तीय प्लान में उसकी मात्रा कम हो, उसे आसानी और जो उसका स्ट्रक्चर है वो आसानी से समझा जा सके। नेक्स्ट, लॉन्ग टर्म व्यू, दीर्घकालीन दृष्टिकोण होना चाहिए। अर्थात वित्तीय नियोजन में, फाइनेंशियल प्लान में आपका जो ऑब्जेक्टिव है, जो व्यू है, पॉइंट ऑफ व्यू है, वो लॉन्ग टर्म होना चाहिए, क्योंकि ये बहुत आवश्यक होता है क्योंकि आपका जो कोर्स जो फंड है वह काफ़ी लंबे समय तक बिजनेस में इन्वॉल्व होते हैं। नेक्स्ट, लिक्विडिटी, तरलता। इस बात का भी हमेशा ध्यान रखना चाहिए वित्तीय नियोजन में कि आपके जो प्लान है उसमें काफ़ी ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी हो, लिक्विडिटी हो, तरलता हो, बिकॉज when recessions comes, in that situations your liquidity is the survival of the business. Next, optimum use, अनुकूलतम उपयोग। Definitely when you prepare a financial plan you must decide or try that your whole funds must be maximum utilized, यानी ये इस तरह से वास्तविक आवश्यकताओं का पर्याप्त कोष की उपलब्धता सुनिश्चित की जानी चाहिए कि ना तो उसमें कोष की कमी हो और ना ही कोष अपव्ययपूर्ण हो। मीन्स जितनी व्यवसाय को कोष की आवश्यकता है, फंड की आवश्यकता है, उतनी कोष पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हो। मीन्स सफिशिएंट अमाउंट ऑफ द फंड्स मस्ट बी अवेलेबल इन द बिजनेस, नॉट मोर नॉट लेस। नेक्स्ट, इकोनॉमी, मितव्ययिता। ये भी एक बहुत बड़ी चीज है कि जो आपका कोष है वो इकोनॉमिकल होना चाहिए। इकोनॉमिकल का मतलब होते हैं जो उसमें फंड को अरेंज करने की जो कॉस्ट होती है, जो लागत है, वो कम से कम होनी चाहिए, बिकॉज दैट कॉस्ट विल बी गोज टू द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द बिजनेस। सो दिस इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ द फाइनेंशियल प्लान। वित्तीय नियोजन का यह उद्देश्य होते हैं। आफ्टर द नोइंग द ऑब्जेक्टिव ऑफ द बिजनेस प्लान, फाइनेंशियल प्लान, so next is the characteristics of a sound financial plan. एक सुदृढ़ वित्तीय योजना के क्या लक्षण होने चाहिए? Because definitely there is some characteristics must be involved in the sound financial plan. That points are very important. First, simplicity, सरलता।
आपका जो वित्तीय नियोजन है वो बहुत ही काफ़ी सिंपल होना चाहिए ताकि वो किसी भी व्यक्ति को आसानी से समझ में आ जाए। योर फाइनेंशियल प्लान इज वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड एवरीवन। नेक्स्ट, बेस्ड ऑन द क्लियर कट ऑब्जेक्टिव, स्पष्ट उद्देश्यों पर आधारित होना चाहिए। मीन्स आपका जो भी वित्तीय प्लान हो, नियोजन हो, वह निम्नतम लागत में कोष प्राप्त करना होना चाहिए ताकि व्यवसाय की लाभदायकता पर में सुधार हो सके। योर फाइनेंशियल प्लान इज द लोवेस्ट कॉस्ट टू रिवाइव योर प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द बिजनेस। नेक्स्ट होते हैं लेस डिपेंडेंस ऑन आउटसाइड सोर्सेज, बाह्य स्रोतों पर कम निर्भरता। सामान्य तौर पे जब हम लॉन्ग टर्म फंड की अरेंजमेंट करते हैं तो उस वक्त हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि लॉन्ग टर्म फंड के लिए हम एक्सटर्नल सोर्सेस पे बहुत ज़्यादा डिपेंड ना हो, बिकॉज दैट एक्सटर्नल फंड इज नॉट सर्टेन टू एवरी टाइम अवेलेबल इन द बिजनेस। सो लॉन्ग टर्म फंड की अरेंजमेंट के लिए हमारी इस तरह की प्लानिंग होनी चाहिए ताकि हम वो आसानी से अपने यहाँ जनरेट कर सकें। बेहतर होता है कि हम प्लाइंग बैक करें प्रॉफिट्स का, अपने ही लाभों, व्यवसाय के लाभों का पुनर्नियोजन व्यवसाय में करते रहें। इसके अलावा नेक्स्ट है फ्लेक्सिबिलिटी, लोचपूर्णता, यानी जो वित्तीय योजना है बहुत कठिन नहीं होनी चाहिए, टफ नहीं होनी चाहिए, और उसमें किसी भी वक्त समायोजन करने की पर्याप्त अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए, अवसर होनी चाहिए। उसमें अगर कभी आवश्यकता पड़े तो एडिशनल फंड की अरेंजमेंट होना चाहिए। साथ ही साथ अगर आपका कोई अनयूज्ड फंड है तो उसे शॉर्ट टर्म और लो रिस्क सिक्योरिटीज में आसानी से इन्वेस्ट किया जा सके। सो योर फाइनेंशियल प्लान इज अ वेरी सिंपल एंड फ्लेक्सिबल दैट must include the RS. If any extra fund will be needed, that can be arranged easily, or if unused funds will be available, that can be invested for the short term and low risk securities to earn the return of that unused funds. Next होता है सॉल्वेंसी एंड लिक्विडिटी, शोधन क्षमता एवं तरलता। सामान्य तौर पे दोनों चीजें अपनी जगह पे बहुत अच्छी है। सॉल्वेंसी का मतलब होता है कि जब भी आपके पास कोई भी दायित्व उत्पन्न हो, उन दायित्वों का आप आसानी से भुगतान कर सको, आइदर वो अल्प का शॉर्ट टर्म हो या लॉन्ग टर्म हो, दोनों प्रकार के दायित्वों का भुगतान आसानी से किया जा सके। और ये शोधन क्षमता तभी पूरी हो सकती है जब आपके टोटल एसेट्स में, संपत्तियों में लिक्विडिटी हो, तरलता हो, ताकि पर्याप्त लिक्विड कैश आपके पास पर्याप्त मात्रा में हो ताकि आप उनका भुगतान कर सकते हो। सो सॉल्वेंसी एंड लिक्विडिटी इज अ वेरी एसेंशियल ऑफ द फाइनेंशियल प्लान। सॉल्वेंसी increase your goodwill of the business, and liquidity will fulfill your solvency capacity. So always the plan must be include to comes regular liquid funds in the business to pay out the short term and long term liabilities in timely. Next is the cost, लागत। ये भी एक बहुत बड़ा बिंदु है कि किसी भी फंड को जब हम अरेंज करते हैं व्यवसाय के लिए तो हमारी कोशिश होनी चाहिए
कि उस फंड की लागत जहां तक संभव हो सके कम से कम हो, ताकि व्यवसाय पे उसका बोझ कम से कम पड़े। सामान्य तौर पे कोशिश होनी चाहिए जो हमारी फिक्स चार्ज सिक्योरिटीज है, जिसमें हमें निश्चित रूप से रिटर्न देना है, ब्याज देना है, उस तरह की संपत्तियों का जितना कम से कम उपयोग किया जाए, या उपयोग जरूरत पे किया जाए। जब हमारा व्यवसाय स्मूथली चलने लगे तो उसका जल्द से जल्द हम भुगतान कर दें। तो उससे हमारी जो फिक्स चार्ज या स्थिर ब्याज की जो हमारी दायित्व है वो कम होता चला जाता है। नेक्स्ट लास्ट पॉइंट इज प्रॉफिटेबिलिटी, लाभप्रदता। क्योंकि व्यवसाय का मुख्य उद्देश्य होता है लाभ अर्जन करना, प्रॉफिट अर्निंग्स। सो आवर फाइनेंशियल प्लानिंग मस्ट बी अकॉर्डिंग टू द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द बिजनेस। कभी भी हमारी फाइनेंशियल प्लान इस तरह की नहीं होनी चाहिए कि जो उसका हमारी बिजनेस की प्रॉफिटेबिलिटी पे या लाभदायकता पे उसका एडवर्स इफेक्ट पड़े। इसीलिए हमारी जो फिक्स चार्ज सिक्योरिटीज हैं और अदर लायबिलिटीज हैं उसके बीच एक सामंजस्य स्थापित करना चाहिए, ताकि जहां तक संभव हो सके व्यवसाय की लाभप्रदता में सुधार करने में सक्षम हो सके। दीज आर द पॉइंट्स are sound features of the financial plan. Now the importance of the financial planning. There is a lot of importance of the financial planning. Is very important for any successful business. Importance of financial planning. First is the successful promotion. Definitely सफल निर्माण, effective financial planning ensures successful promotion of the business, which is only possible through well thought out flexible financial plan drafted in anticipation of the establishment of the business. यानी अगर आप सुदृढ़ वित्तीय योजना बनाते हैं तो निश्चित तौर पे एक व्यवसाय की सफलतापूर्वक आप स्थापना कर सकते हैं। नेक्स्ट, इफेक्टिव डायरेक्शंस, प्रभावी निर्देशन। सो बिजनेस ऑपरेशंस रिक्वायर फंड्स। Successful operation of the business depend on the adequate and timely availability of finance. For the promotion of business, purchase of assets and raw materials, production and marketing of goods, thus the success or failure of a firm is closely linked with the financial planning. Business operations, जब भी आप कोई भी किसी व्यवसाय का संचालन करते हैं तो उसे कोष की आवश्यकता होती है, और एक सफल व्यावसायिक क्रियाकलाप के लिए इस बात पर निर्भर करती है कि व्यवसाय में पर्याप्त मात्रा में समय से वित्त की उपलब्धता है या नहीं है। व्यवसाय के प्रमोशंस के लिए, व्यवसाय के को बढ़ाने के लिए, व्यवसाय की आवश्यकताओं के लिए, कच्ची सामग्री के लिए, उत्पादन और व्यापार मार्केटिंग वर्क काम करने के लिए, खास व्यावसायिक यानी विक्रय क्रियाकलापों को संपादित करने के लिए। सो निश्चित तौर पे किसी भी बिजनेस के सफल या असफल होने का सबसे जो बहुत बड़ा कारण होता है वो वित्तीय नियोजन होता है। नेक्स्ट, एक्सपेंशन एंड डेवलपमेंट, विस्तार एवं विकास। सो द ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस एंटरप्राइज इज प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन।
यानी हमेशा सामान्य तौर पे व्यवसाय का उद्देश्य होता है कि लाभ अधिकतम किए जाएं। This requirement, the expansion and development of the business unit for achieving the optimum operational efficiency. यह इसके लिए आवश्यक होता है कि हम व्यवसाय का विस्तार करें, विकास करें और जो हमारे व्यावसायिक क्रियाकलाप हैं उनका अधिकतम उपयोग किया जा सके। Efficient financial planning eliminates financial difficulties in the future expansion and development of the business. यानी एक प्रभावी वित्तीय नियोजन व्यवसाय के विकास एवं विस्तार में आने वाली जो कठिनाइयां हैं उनको आसानी से दूर करते हैं। नेक्स्ट, एडुकेट रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। पूंजी नियोजन पर पूंजी विनियोग पर पर्याप्त प्रतिफल। A sound financial plan leads to the effective utilization of capital by avoiding the both undercapitalization and overcapitalization, both of which are harmful to the financial interest of the corporation. एक सुदृढ़ वित्तीय नियोजन में पूंजी की पर्याप्त उपयोग होना चाहिए। व्यवसाय में न अति पूंजीकरण होना चाहिए न अल्प पूंजीकरण होना चाहिए, क्योंकि किसी भी व्यवसायिक हितों के लिए ये दोनों ही हानिकारक होते हैं। सो एफिशिएंट फाइनेंशियल प्लानिंग लीड्स टू हायर रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड बाय द फर्म। अतः एक सुदृढ़ या प्रभावी वित्तीय नियोजन व्यवसाय के में विनियोजित पूंजी पर ऊंचा प्रतिफल उपलब्ध कराने में सफल होते हैं। नेक्स्ट, ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर एट मिनिमम कॉस्ट। जो हमारी पूंजी इस ढांचा है लो मिनिमल लागत पे अधिकतम उसका उपयोग होना चाहिए। So efficient financial planning leads to the optimum capital structure of a firm at minimum cost. प्रभावी वित्तीय नियोजन का यह बहुत बड़ा काम है कि न्यूनतम लागत पे एक अधिकतम उपयोगपूर्ण पूंजी ढांचा उपलब्ध कराए। In deciding the ratio of different forms of capital in total capital of the firm, यह निर्धारण विभिन्न प्रकार के पूंजी स्रोतों के आपसी अनुपात के आधार पर किया जाता है। The financial manager ensure that the firm pay at least cost and incur less risk. जो वित्तीय प्रबंधक होता है वह इस बात का निश्चय करता है कि न्यूनतम जोखिम पर न्यूनतम लागत का भुगतान किया जाए। आफ्टर एनालाइजिंग कॉस्ट एंड रिस्क इन्वॉल्व इन डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ कैपिटल, he finally selects those which involve the least cost without much risk. सभी प्रकार के कोषों का विश्लेषण करके वह यह निर्धारण उन कोषों को चुनता है जिसमें न्यूनतम लागत और न्यूनतम जोखिम शामिल होती है। लास्ट, द चेंजिंग प्राइस लेवल। वित्तीय प्राइस मूल्य या उच्चीकरण या में परिवर्तन, जिसको हम कहते हैं इन्फ्लेशन।
In the present dynamic economy, world price level keeps on changing fast, rendering the replacement of cost of the firm's assets much higher than its acquisition cost. आज के बहुमुखी परिवर्तनवादी आर्थिक विश्व में जो मूल्यों में बहुत तेजी से परिवर्तन होते हैं और किसी भी संपत्ति का विस्थापितकरण उसकी स्थापना से ज्यादा कॉस्टली होता है, लागत उसकी देनी पड़ती है। सो रिप्लेसमेंट ऑफ ऑब्सोलेट एसेट्स इज पॉसिबल ओनली थ्रू फाइनेंशियल प्लानिंग, यानी किसी भी संपत्ति को पुनर्स्थापित करने के लिए उसकी स्थापित की गई लागत से कहीं ज्यादा कोष की आवश्यकता होती है और ये तभी पूरा किया जा सकता है जब आपका पास सफल वित्तीय नियोजन होगा। सो इट इज अ वेरी effective and important to financial planning. Now the next topic is the consideration in formulating financial plan. वित्तीय योजना तैयार करने में कुछ विशेष बातों का ध्यान रखना चाहिए। वो कौन कौन सी हैं? पहला, नेचर ऑफ द इंडस्ट्री, उद्योग की प्रकृति क्या है, क्योंकि जो जिस प्रकार की उद्योग की प्रकृति होती है उसी प्रकार के कोष की भी आवश्यकता होती है, क्योंकि उसके हिसाब से आपके एसेट्स की स्ट्रक्चर्स आपको डिसाइड करनी होती है और उस हिसाब से बाकी चीजें घटने की, क्योंकि डिफरेंट टाइप्स की इंडस्ट्रीज के लिए डिफरेंट टाइप्स के कोष की आवश्यकता होती है। तो इसलिए जब भी हम किसी भी व्यवसाय की वित्तीय नियोजन की बात करें तब इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि उद्योग का प्रकृति क्या है, उसका नेचर क्या है, वो किसी कैपिटल इंटेंसिव है या लेबर इंटेंसिव टेक्निक्स है, उसमें प्रयोग की जाने वाली कंज्यूमर गुड्स का उत्पादन करना है या कैपिटल गुड्स का उत्पादन करना है, लेबर इंटेंसिव है या कैपिटल इंटेंसिव है। इन सारी बातों को ध्यान में रख करके हमें वित्तीय नियोजन का निर्धारण करना चाहिए। दूसरा, स्टैंडिंग ऑफ द कंसर्न, व्यवसाय की प्रतिष्ठा, क्योंकि किसी भी व्यवसाय की जो प्रतिष्ठा है वो उस व्यवसाय के वित्तीय नियोजन के संबंध में लिए जाने वाले निर्णय को प्रभावित करती है। अगर प्रतिष्ठान की ख्याति बाजार में उसके साख स्तर, रेटिंग, साख का स्तर, भूतकालीन कार्य निष्पादन, प्रबंध कार्यों आदि कुछ ऐसे घटक हैं जिन पर वित्तीय नियोजन तैयार करते समय विचार करना चाहिए। डेफिनेटली, व्हाट इज द रेपुटेशन ऑफ द बिजनेस इन द मार्केट? It is also a fact. This also be considered that moment when you prepare the financial planning. Next, future plan, भावी योजना। इस बात को भी आपको ध्यान में रखना चाहिए कि व्यवसाय की फ्यूचर प्लानिंग क्या, व्हाट इज द फ्यूचर प्लानिंग ऑफ द बिजनेस? इट मस्ट बी कंसिडर्ड ड्यूरिंग द प्रिपरेशन ऑफ द फाइनेंशियल प्लान। If the firm's future planning to expansion and a diversion of the business, that type of the financial plan will be prepared. And the financial plan must be include that when the fund is needed that can be arranged easily. इस तरह का होना चाहिए हमारी वित्तीय नियोजन कि जब वित्त की आवश्यकता हो तो उसे आसानी से हम प्राप्त कर सकें। नेक्स्ट, अवेलेबिलिटी ऑफ सोर्सेज, साधनों की उपलब्धता।
For the acquisition of fund, there are different sources are available. Before deciding which source will be adopted, we have to analyze the merits and demerits of the different source of the funds. And then we choose which funds will be more better for your business. यानी कोष प्राप्त करने के अनेक साधन उपलब्ध होते हैं। इनमें से उपयुक्त स्रोतों के बारे में अंतिम निर्णय लेने से पूर्व सभी उपलब्ध साधनों के गुण और दोषों, उसके पक्ष विपक्ष में तर्कों को समुचित विवेचन कर लेना चाहिए। वित्त के स्रोत ऐसे हों जो भिन्न भिन्न समयों पर होने वाली आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त और नियमित कोष उपलब्ध कराने में समर्थ हों। विभिन्न स्रोतों की विशेषता को ध्यान में रखकर ही वित्तीय योजना तैयार की जानी चाहिए। नेक्स्ट, जनरल इकोनॉमिक कंडीशन, सामान्य आर्थिक दशाएं। राष्ट्रीय स्तर तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रचलित आर्थिक दशाओं का वित्तीय योजना के संबंध में लिए जाने वाले निर्णयों का पर प्रभाव पड़ता है। कोष के स्रोतों के विषय में कोई निर्णय लेने के पूर्व इन आर्थिक दशाओं पर विचार कर लेना चाहिए कि देश की सामान्य आर्थिक परिस्थितियां कैसी हैं, अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक परिस्थितियां कैसी हैं। अगर परिस्थितियां अनुकूल नहीं हैं तो निश्चित तौर पे कोष प्राप्त करना कठिन होगा। और अगर अनुकूल है तो आसानी से कोष की प्राप्ति की जा सकती है। So while determining the financial plan of the business, you must analyze the economic condition of the country as well as world, because that will be the effect on raising of the funds. If the favorable financial conditions, economic condition of the economy, our nations and the world, this definitely we are getting the easily funds which we choose, and if adverse, that is difficult to raise the funds. And lastly, the government control, सरकारी नियंत्रण। हमें डिफरेंट सोर्स ऑफ फंड्स को चूज करते समय इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए क्या उनकी मात्रा और उनको प्राप्त करने में किसी प्रकार की सरकारी नियंत्रण है या नहीं है, और अगर उसकी कितनी मात्रा ली जा सकती है, उसकी लीगल रिस्ट्रिक्शंस क्या हैं, उन सारी चीज़ों को ध्यान में रख करके ही हमें अपने वित्तीय नियोजन किए जाने चाहिए। नेक्स्ट इज द स्टेप्स इन फाइनेंशियल प्लानिंग। जब आप वित्तीय नियोजन करने चाहते हो तो किन किन चरणों को अडॉप्ट करना होगा। देयर इज 4 स्टेप्स ऑफ द फाइनेंशियल प्लानिंग। फर्स्ट इज एस्टैब्लिशिंग फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव, वित्तीय उद्देश्य तय करना। किसी भी वित्तीय नियोजन को शुरू करने से पहले हमें जो व्यवसाय की जो फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव है, जो वित्तीय उद्देश्य है, उसका निर्धारण कर लेना चाहिए। दूसरा था फॉर्मुलेटिंग फाइनेंशियल पॉलिसीज, वित्तीय नियोजन का नीतियों का निरूपण करना। उसके बाद हमें जो आपकी जो वित्तीय नीतियां क्या होंगी उस संबंध में पूरा निर्धारण कर लेना चाहिए। ये स्पष्ट योजनाएं हमारे सामने होनी चाहिए, और ताकि हम वर्तमान और भावी कोषों की आवश्यकताओं पर विचार कर सकें। After formulating the financial policies, we have to decide the financial. Next is the formulating procedure, क्रिया विधि का निरूपण करना। कोष प्राप्ति हेतु की जाने वाली कार्रवाइयों में स्थिरता सुनिश्चित करने की दृष्टि से क्रिया विधि तय कर लेनी चाहिए।
बिकॉज वित्तीय नियुक्तियों के निरूपण के पश्चात उसके कार्यान्वयन के लिए एक निश्चित क्रिया प्रक्रिया होना, क्रियाविधि का होना आवश्यक है। यदि बैंकों से अल्पकालीन कोष की व्यवस्था करनी है तो बैंकिंग संस्थाओं से संपर्क कर लें तथा इस संबंध में संबंधित कार्य हेतु अधिकृत व्यक्तियों के लिए एक स्पष्ट क्रियाविधि तय कर देनी चाहिए। और लास्टली, प्रोवाइडिंग फॉर फ्लेक्सिबिलिटी, लोचपूर्णता की व्यवस्था करना। वित्तीय नियोजन में सुनिश्चित होना चाहिए कि उसके उद्देश्य, नीतियों और क्रियाविधियों में समुचित लचीलापन हो ताकि आर्थिक दशाओं में होने वाले परिवर्तनों के अनुसार उसमें समायोजन किया जा सके। सो एनी फाइनेंशियल प्लान मस्ट कीप द फ्लेक्सिबिलिटी which easily change in the financial plan if the change in the economic condition of the business or nations or world. So this is our financial plan. Next class we start the new unit, second. Students, if any confusion or any doubts in the lectures, please ask the questions on WhatsApp group, and I will try to provide the notes also on WhatsApp. If all of you are needed, please inform me. Thank you for the today's class.